स्विट्जरलैंड में चेहरा ढकने यानी बुर्का पर प्रतिबंध क्यों लगा है और आबादी का कितना बड़ा हिस्सा है जो इससे प्रभावित होगा। बुर्का स्विट्जरलैंड में बैन हुआ, जबकि इसका असर जो है भारत और अन्य देशों में देखने को मिल रहा है। नए साल में स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन ही नहीं हुआ, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने पर हजारों रुपए का जुर्माना या अर्थदंड भी लगा दिया गया है। सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि प्रतिबंध के पीछे कारण क्या है और क्यों लगा है। तो आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, दरअसल 2021 में सार्वजनिक स्थल पर चेहरा ढकने पर पाबंदी के पक्ष में जनमत संग्रह के माध्यम से वोटिंग हुई थी और इस जनमत संग्रह में 51.21% लोग ऐसे थे जिन्होंने चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर उसके पक्ष में वोट किया था, जबकि 48.8% ऐसे लोग थे जिन्होंने इसके विरोध में वोट किया था। इसमें बड़ी बात यह है कि पूरे स्विट्जरलैंड की जो आबादी है वो तकरीबन 89 लाख के करीब है और इनमें केवल 5.9% आबादी ही ऐसी है जो मुस्लिम है। स्विट्जरलैंड में यह प्रस्ताव दक्षिण पंथ स्विस पीपल्स पार्टी यानी एसबीपी की तरफ से यह प्रस्ताव लाया गया था और जब एसबीपी इस प्रस्ताव को लेकर आई थी तो इसने नारा दिया था कि कट्टरवाद को रोकें। हालांकि पार्टी के प्रस्ताव में सीधे तौर पर इस्लाम को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि ऐसा होने से स्विट्जरलैंड में इसका क्या और कितना असर होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूसर्न की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड में ना के बराबर ही बुर्का पहनने का चलन है। वहीं स्विट्जरलैंड की यदि आबादी की बात की जाए, तकरीबन 89 लाख की आबादी वर्तमान में स्विट्जरलैंड की है और इस आबादी का केवल 5.9% आबादी ही ऐसी है जो मुस्लिम है और स्विट्जरलैंड के 69 शहरों में से सबसे ज्यादा जो मुस्लिम आबादी है वो केवल इन 6 शहरों में है, जिनमें सबसे पहले है सिटी ऑफ बेल, विंटरथर, तीसरे पर है वसेल, चौथे पर है लुशानो, पांचवें पर है सेंट गैलिन और छठवें पर है जिनेवा, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। और स्विट्जरलैंड की इस पूरी मुस्लिम आबादी यानी 5.9% में से केवल 75% आबादी ऐसी है जो सुन्नी मुस्लिम है, जबकि 10% आबादी ऐसी है जो शिया मुस्लिम है। कुछ मुस्लिम समुदायों और एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार जैसे संगठनों ने इस पारित प्रस्ताव की आलोचना भी की है। हालांकि इसमें कुछ छूट भी दी गई हैं। यह प्रतिबंध विमानों और राजनयिक परिसरों में लागू नहीं है। साथ ही पूजा और धार्मिक स्थलों पर अपनी मान्यताओं के अनुसार चेहरा ढका जा सकता है। इसी के साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा के कारणों को ध्यान में रखते हुए चेहरा ढकने की छूट है और पारिवारिक रीति रिवाजों और मौसम की स्थिति के अनुसार भी चेहरे को ढकने की छूट दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व के 16 देश ऐसे हैं जिनमें चेहरा ढकने पर बैन लगा दिया गया है। यूरोप में सबसे पहले फ्रांस ने बुर्का और अन्य तरह के चेहरा ढकने पर पाबंदी लगाई। वहीं डेनमार्क ने अगस्त 2018 में पाबंदी लगाई और उल्लंघन करने पर 1000 क्रोन यानी लगभग 11,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया था। वहीं 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने सार्वजनिक जगहों जैसे अदालत या स्कूल जैसी जगहों पर भी चेहरा ढकने पर पाबंदी लगाई थी। वहीं 2011 में बेल्जियम ने सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे कपड़े पहनने पर पाबंदी लगाई जिसमें पहचान न की जा सके। वहीं 2016 में बुल्गारिया ने भी चेहरा ढकने पर रोक लगाई थी। लग्जमबर्ग भी इस मामले में पीछे नहीं था, उसने भी कोर्ट और सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढकने पर रोक लगा दी। नॉर्वे ने 2018 में और अफ्रीका में 2015 के बाद से चैड, गैवान, कैमरून के उत्तरी क्षेत्र, नाइजर, रिपब्लिक ऑफ कांगो में भी सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा नहीं ढका जा सकता। तो एशिया की यदि हम बात करें तो एशिया के देश में श्रीलंका ऐसा पहला देश है जहां पर 2019 को ईस्टर पर हमले के बाद चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी गई थी। और बड़ी बात यह है कि श्रीलंका में तीसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम आबादी है, यानी कुल जनसंख्या का लगभग 9.7% लोग ऐसे हैं जो श्रीलंका में मुस्लिम हैं। इसके बावजूद वहां बुर्का यानी चेहरा ढकने पर बैन है। वहीं यदि चीन की बात की जाए तो चीन के शिनजियांग में भी सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का पहनने यहाँ तक कि लंबी दाढ़ी रखने तक पर बैन लगा दिया गया है और पाबंदी है। ये वो देश और शहर हैं जहाँ बुर्का या चेहरा ढकने पर पाबंदी है। अब बात करते हैं इन सब के बीच भारत में इसका क्या असर देखने को मिल रहा है। जैसा वीडियो के प्रारंभ में बताया कि स्विट्जरलैंड की ज्यादातर आबादी जो है वो सुन्नी है और इसका विरोध या प्रतिक्रिया वहीं देखने को मिल रही है। भारत में इसे लेकर क्या चल रहा है उसे भी सुने। एक राजनेता के तौर पर एनसीपी के लीडर मजीद मेमन ने इस मुद्दे पर क्या कहा, पहले उसे सुनते हैं। स्विट्जरलैंड एक छोटा मुल्क है और जहाँ की आबादी भारत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, एक राज्य के मुताबिक नहीं है और उसमें मुसलमान बहुत कम हैं। अब जाहिर है वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए उधर की प्रशासन ने एक नया आदेश दिया है कि पब्लिक में जाते वक्त बुर्का नहीं पहनना चाहिए। अब इस पर प्रैक्टिकली कितना सही है कितना गलत है इसका अंदाज़ा इसको इम्प्लीमेंट होगा तो हो जाएगा। और वैसे जहाँ तक कि भारत का सवाल है
हमारा देश एक विशाल देश है जिसमें इतनी बड़ी आबादी में मुसलमान रहते हैं कि शायद स्विट्ज़रलैंड की कुल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, यानी 200 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। यहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरे स्विट्ज़रलैंड में अगर उन्होंने कुछ अपना लोकल परिस्थितियों को देखते हुए कोई आदेश दिया है तो मैं नहीं समझता कि भारत में इसकी वजह से कोई दखल लेने की आवश्यकता है, बल्कि सारे विश्व के मुस्लिम ममालिक शायद इस पर रजामंदी न दें कि स्विट्ज़रलैंड में इस तरह की हरकतें जो है कि महिलाएं, मुसलमान महिलाएं रास्तों पर पब्लिक प्लेसेस में बुर्का पहन के नहीं जा सकती। और इसका कितना विरोध होता है, कितना सपोर्ट होता है, ये समय बताएगा। मगर जहाँ तक कि हमारे देश की परिस्थिति है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रहते हैं। मुसलमानों को देश की प्रगति में शामिल होना है और मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई इस आदेश से, स्विट्ज़रलैंड के आदेश से कोई फ़र्क पड़े। भारत में जमात इस्लामी संगठन के प्रेसिडेंट सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने स्विट्ज़रलैंड में बुर्का बैन को लेकर क्या कहा। उन्होंने कहा कि बहरहाल ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ों की कभी भी तायद नहीं की जा सकती। ये महज़ब दुनिया का सिविलाइज्ड वर्ल्ड का बेसिक प्रिंसिपल है कि हर एक को अपने धर्म पर, अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी, हक़ मिलना चाहिए। तो कोई औरत अगर अपनी मर्ज़ी से बुर्का पहनना चाहती है तो ये उसका हक़ है, उसका राइट है। कोई नहीं पहनना चाहती है वो अलग है, लेकिन अगर कोई पहनना चाहती है तो ये उसका हक़ है। किसी को भी ये अधिकार हासिल नहीं है कि एक एडल्ट को उसके ज़मीर और उसकी राय के मुताबिक कपड़े पहनने पर या अमल करने पर मजबूर किया जाए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इत्तेहाद उलेमा ए हिंद के वाइस प्रेसिडेंट मुफ्ती अहमद काज़मी को भी सुने। उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा। स्विट्ज़रलैंड के अंदर मालूम हुआ है कि वहाँ बुर्के के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और मालूम हुआ है कि सार्वजनिक स्थानों पर जो भी बुर्का पहन कर जाएंगी उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। तो मैं अपनी तंजीम इत्तेहाद उलमा हिंद की जानिब से इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ और अक़वाम मुत्तहिदा से भी ये मांग कर देना चाहता हूँ कि जो इस तरीके का कानून बनाया गया है उसको फ़ौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, ख़त्म कराया जाए। और उनको मालूम होना चाहिए कि हर इंसान को अपने मज़हब के ऊपर अमल करने की पूरी आज़ादी है, अपनी शरीयत को, अपने दीन को, अपने मज़हब को मानने की पूरी आज़ादी है। तो वहाँ पर भी मुसलमानों को अपने मज़हब के ऊपर अमल करने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए। मैं अक़वाम मुत्तहिदा से मांग करता हूँ कि जो भी इस तरीके का कानून बनाया गया है, स्विट्ज़रलैंड के हुक्मरानों से इस तरीके के कानून को वापस लिया जाए और उसको ख़त्म कराया जाए। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अवश्य बताएं। बने रहिए शर्मा योगेंद्र ऑफिशियल पर। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।